रिद्धिमा की जिद के पीछे हम यहाँ आ तो गए, पर हम यहाँ रहेंगे कैसे? तुम लोग तो फिर भी जवान हो, इस उम्र में मेरी और अपनी मम्मी की दुर्दशा कराने हमें यहाँ क्यों ले आए? आगे जाकर तुझे अपनी बहन की शादी भी करनी है, और तेरी नौकरी का क्या होगा? अब तो यहाँ नौकरी ढूंढता फिरेगा, क्योंकि यहाँ टावर तो है नहीं, वरना वर्क फ्रॉम होम ही कर लेता। काफी दूर पैदल चलने के बाद महेश को एक दवा की दुकान मिलती है, जहाँ से वो दवाई ले लेता है, पर लौटते वक्त उसका पैर मुड़ जाता है। पापा, अब ठीक तो है? यही तो चाहता था, तू रहे अब खुश। सभी वापस घर पहुंचते हैं और रिद्धिमा किचन में जाती है। लाइट तो है नहीं, इंडक्शन कैसे चलाएंगे? प्रेम, यहाँ सिलेंडर नहीं मिल सकता क्या? भाई हम तो अभी अभी आए हैं, अगल बगल में रह रहे हैं, उनके घर तो सिलेंडर है नहीं, तो हमारे घर कहाँ से आ जाएगा? और आएगा तो भी वक्त लगेगा। अभी तो इंडक्शन या वो आंटी कह रही थी ना, चूल्हे पर ही खाना बन सकता है। तुम्हें ही जाना था ना पहाड़ों में बहू, जाओ बगल वाली आंटी के घर, वहां चूल्हा जला रखा है, उनके चूल्हे में खाना बना लो, और वो तुम्हें बता भी देगी कि यहाँ की सब्जियों को कैसे बनाते हैं। गर्मी से परेशान होकर रिद्धिमा पहाड़ों पर तो आ गई थी, पर पहाड़ों पर रहना सबके बस की बात नहीं होती। हे भगवान, कितना ठंडा पानी है, इतने ठंडे पानी से रोज रोज नहाऊंगी तो मुझे जुकाम हो जाएगा। अब पानी गर्म करने के लिए पहले चूल्हा जलाना पड़ेगा, चूल्हे को जलाने में भी कम से कम 45 मिनट तो लगते हैं मुझे। जब सभी पहाड़ों पर कुकिंग की वीडियो डालते थे तो देखकर कितना अच्छा लगता था, और जब यहाँ आ गई हूँ तो समझ में आ रहा है हर चीज जैसी दिखती वैसी होती नहीं। वो बात नहीं है बहू कि चीजें जैसी दिखती है वैसी नहीं होती। बात यह है कि हम क्या उस चीज के लिए बने हैं? हर इंसान हर जगह पर रहने के लिए नहीं बना होता। अब ये लोग बचपन से यहाँ रह रहे, उनके लिए पहाड़ पर चढ़ना वैसा ही है जैसे हमारे लिए घर की सीढ़ियां चढ़ना। इन्हें इस वातावरण में रहने की आदत है, और हम में से भी शायद ही कोई होगा जिसे यहाँ एडजस्ट करने में दिक्कत ना हो, पर भाई हम तो नहीं हो पा रहे। तभी दरवाजे से प्रेम अंदर आता है। अब क्या करना है तुम्हें बता दो रिद्धिमा, और पैसे नहीं मेरे पास, सारी सेविंग लग गई इस घर में। अब कैसे होगा सब? यहाँ रहना भी है, खाना पीना भी तो होगा ना। कहीं जॉब नहीं मिल रही मुझे, और मिलेगी भी कैसे? यहाँ दूर दूर तक कोई बड़ी कंपनी आई नहीं, हर रोज नई नई तो भी 4 से 5 घंटे ट्रेवल करके जाना होगा मुझे, तब जाकर कुछ होगा। अब 5 घंटे जाऊंगा, फिर 8 घंटे की ड्यूटी करके वापस 5 घंटे लगा कर आऊंगा, तब सोऊंगा कब? तभी कमरे से प्रिंसी की आवाज आती है। बचाओ मम्मी। प्रिंसी की आवाज सुनकर सभी भागते हुए कमरे में आते हैं। क्या हुआ प्रिंसी, तुम चिल्लाई क्यों? कितना डर गई मम्मी जी? अरे बोल बेटा, टांगे नहीं उठ रही है मेरी दर्द से, फिर भी तेरी चीख सुनकर भागती हुई आई हूं मैं। प्रिंसी का गला सूख रहा था, वो बिस्तर के ऊपर बैठी हुई थी। मैंने कमरे में नेवला देखा पापा। नेवला कहते हैं ना, वो जहाँ नेवला होता है वहां सांप भी होता है, यहाँ सांप भी है पापा। नहीं नहीं, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना भाभी, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। पहाड़ों में रहेंगे तो ये सब तो देखना ही पड़ेगा, आदत डालो, और क्या कहूं मैं प्रिंसी। मुझसे गलती हो गई प्रेम जी, हर जगह सभी के लिए नहीं होती। क्या हम वापस नहीं जा सकते? इस घर को रेंट पे लगा देते हैं, और फिर यहाँ से जो रेंट आएगा ना, उससे शहर में अपने घर का रेंट देकर रह लेंगे। एक कमरा बंद करके चले जाएंगे, जब बहुत गर्मी पड़ेगी तब छुट्टी मनाने यहाँ आ जाया करेंगे, क्योंकि हमेशा के लिए इस जगह बसना जहाँ की वातावरण की आपको आदत ही ना हो, संभव नहीं है। मुझे समझ में आ गया है। काफी देर से ही सही, पर ये बात रिद्धिमा को समझ में आ जाती है और सभी वापस घर लौट जाते हैं।